हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो 2 सालों से किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। वो बहुत ही गुस्से में है और वो बहुत ही खतरनाक भी बन चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था। दिन ब दिन तियांग की रूप बहुत ही खतरनाक बनते जा रहा था। उसके बहुत अच्छे दोस्त जिमिन उसको देखकर भी डर जाता है। जिमिन तियांग से कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग जिमिन से कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए। मैं उसको इस तरह से खो नहीं सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो क्या, मुझे वो कितना ज़्यादा पसंद है। मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ। उसकी और मेरी शादी हो ही चुके थे। वो मेरा हस्बैंड है और अब वो मुझसे दूर चला गया। उसने मुझे चीट किया है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई पनिश हिम। यहाँ पर जिमिन तियांग को कहता है, ठीक है, मैंने पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। ऐसा क्या हो गया जो उसने तुम्हें छोड़कर चला गया, वरना वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग कहता है, वो एक नंबर का झूठा है। उसने मुझसे झूठ कहा, मुझसे शादी की नाटक करके मुझे अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर जिमिन तियांग को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग सब कुछ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर यूनो कुकी के बहुत ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। कुकी यूनो से कहता है, देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज़ मेरे इतने करीब मत आओ। यूनो कहता है, जंगकुक तुम हमेशा से ऐसा करते हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जब भी मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ तुम बहुत ही डर जाते हो। तुम मुझसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहते हो। ऐसा क्यों करते हो जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? कुकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं जब भी तुम मुझे टच करने के लिए आते हो मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है। यूनो गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें टच करने जाता है तो तुम्हें अजीब सा फील होता है? यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को फोर्सफुली बेड पर पुश कर देता है, जिससे जंगकुक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वो यूनो से कहता है, देखो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। यूनो जंगकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। उसकी होठों पर किस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंगकुक ने यूनो को जोर से पुश कर दिया और वो पीछे जाकर गिर गए। यूनो नीचे गिर जाने की वजह से उसकी सर पर चोट लग जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो बेड से उठ जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। वो बहुत ही डर गया था। उसको क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे थे। यूनो को रूम में बंद करने के बाद जंगकुक जैसे हॉल में आ गए, वो अचानक बाहर की तरफ देखा। वो बाहर की दरवाजे के सामने चला गया। बाहर की ओर देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक को तो ये भी याद नहीं है कि वो बाहर कब आया था। बाहर की तरफ देखकर जंगकुक को बहुत ही अच्छा लगने की वजह से वो बाहर पैर बढ़ाने लगी और वो पीछे मुड़कर देखता है कि यूनो है। यूनो अपने सर पकड़कर जंगकुक को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक अब बाहर जाने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो दौड़कर बाहर चले जाते हैं और वो भाग ही रहा था। उसको पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। जंगकुक सिर्फ सामने भागते जा रहे थे। यहाँ पर तियांग वो बाहर जा रहा था लॉन्ग ड्राइव के लिए। जिमिन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो तुम अभी गुस्से में हो, तुम खुद से ड्राइव नहीं कर सकते हो, मैं ड्राइव कर दूँगा। लेकिन तियांग कहता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे कोई काम में आ सकते हो तो उसको ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी, मुझे वो चाहिए। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अब अकेला कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ठीक है। और वो कार ड्राइव करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक भागते भागते बहुत ही दूर चला आया। वो इतने दूर चले आए कि तियांग की कार से टकरा गए। और तियांग जैसे ही जंगकुक को देखा, वो कार से बाहर निकल आए और तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, कहाँ थे तुम? इन 2 सालों में तुमने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? और अब अचानक तुम मेरे सामने इस तरह से, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कहाँ से लेकर आता? तुम आखिर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और तुमने मेरे साथ चीट क्यों किया है, शादी का नाटक क्यों किया है, जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था? जंगकुक कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो और कौन हो तुम? तियांग कहता है, क्योंकि देखो तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो क्या? एक कैसा नाटक है? मेरे साथ नाटक करना बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे पहचानते हो। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जंगकुक कहता है, पागल हो गए हो क्या? मेरा हस्बैंड तुम नहीं यूनो है। और यूनो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल
वो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। मुझे उसके पास जाना होगा। यूनो भी पीछे पीछे यहाँ पर आ गया था। वो जंको को खींच कर अपनी ओर लेकर आने ही वाले थे। तियांग जंको को टाइटली पकड़ लिया और यूनो से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तो तूने मेरी जंको को अपने साथ लेकर गया था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आखिर तुम दोनों पहले से डेट कर रहे थे क्या? तो मुझे एक क्यों कहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। और हाँ, तुम मेरे साथ और कितनी नाटक करने वाले हो कुकी? कुकी कहता है, मेरा नाम कुकी नहीं है, मैं जॉन कुक हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें प्यार से कुकी कहता हूँ? तो जंकुक कहता है, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरे हैंड छोड़ो और यूनो मुझे प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आजकल मुझे तुमसे डर लगने लगा है। जब मैं अपने माइंड को फ्रेश कर लूँगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आप मुझे जाने दो। लेकिन यूनो कहता है, देखो जंकुक, मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। सच में मुझसे गलती हो गया है। चलो मेरे साथ चलो। और तियांग उसका हैंड छोड़ो। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों दोस्त थे। तुमसे छुपाया है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और हमने शादी भी कर लिया है। हमारी शादी की 2 साल हो चुके हैं और जंकुका में बहुत खुश है। तियांग यूनो से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम्हारी और उसकी शादी कैसे हो सकता है, जबकि 2 साल पहले जंकुक और मेरी शादी हुई थी, तुम्हारे साथ नहीं। तुमने जंकुक को अपने साथ क्यों लेकर गया? और जंकुक, अगर तुम्हें उसके साथ ही शादी करके घर बसाना था तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है? वो जंकुक की हैंड को कस के पकड़ के कार में बैठाता है। जंकुक कहता है, क्या कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मुझे इस तरह से क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हो? तियांग कहता है, नाटक करना बंद करो। लेकिन जंकुक सच में तियांग को नहीं पहचान पा रहे थे और यहाँ पर जंकुक की सर बहुत ही दर्द करने लगते हैं। तियांग जंकुक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसकी इस तरह से पेन फील करते हुए देखकर तियांग को भी पेन हो रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर की बात सुनकर तियांग शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, उसको किसी ने दवाई दिया है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस होने लगी है। वो सब कुछ भूल गया है और जो भी याद है वो भी भूल जाएगा कुछ दिनों में। तियांग कहता है, क्या? तो फिर इसका मतलब ये उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है जंकुक को सारी यादें भुलाने के लिए और अपने पास बंद करके रखा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप तियांग यूनो को इतनी बुरी तरह से सज़ा देने वाला है कि उसका पता चलेगा। जब तियांग ने जंकुक को अपने साथ लेकर आया था तब तियांग ने अपनी बॉडी गार्ड को फ़ोन करके यूनो को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोल दिया था। तो फिर जैसे जंकुक को अपने साथ उसके मेंशन लेकर आता है, वो जंकुक की ध्यान रखना शुरू करता है। जंकुक कहता है, तुम मुझे इस तरह से अपने साथ क्यों लेकर आए हो, जबकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना था? और यूनो कहाँ है? तियांग जंकुक से कहता है, देखो वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। वो एक नंबर का लायर है। तुम्हारी याददाश्त को मिटाने के लिए उसने तुम्हें दवाई देते आ रहा था। क्या मैंने सच कहा ना? तुम इतने दिनों से कोई दवाई खा रहे थे क्या? जंकुक कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे कोई दवाई नहीं दिया है। हाँ, वो मुझे पेन किलर देता है क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है इसलिए। अगर मुझे बुरा सपना आ जाता है तो यूनो मुझे पेन किलर देता है और कुछ नहीं। और तुम जो बोल रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है। तियांग कहता है, वो पेन किलर नहीं है, वो तुम्हारी मेमोरी को बुलाने के लिए दवाई है। जंकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर वो मेरा हस्बैंड है, वो ऐसा क्यों करेगा? तियांग कहता है, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। चलो, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जंकुक की हैंड पकड़कर बेडरूम में लेकर आते हैं। बेडरूम में जंकुक और तियांग की शादी की पिक्चर है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। तुमने एडिट किया है ना? तियांग कहता है, ये एडिट पिक्चर है क्या? क्या तुम्हें देखकर ओरिजिनल नहीं लगता है? हाँ, तो उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या कर दिया है और ऐसा क्या कहा है जो तुमने उसकी बात को मान लिया? जंकुक ने कहा, वो और मैं 2 सालों से साथ में हैं। तुम कहाँ थे अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो? तियांग कहता है, शादी के दिन ही बहुत ही बड़ा हमला हो गया था हम दोनों पर। जब मैंने सबको मार भगाने के लिए अपनी बंदूक उठाया है, मैंने पीछे मुड़कर देखा है कि तुम नहीं हो। तुम मेरे साथ ही थे, तो तुम कहाँ चले गए थे? और जब मुझे तुम्हारे जाने के बाद एक लेटर मिला जहाँ पर तुमने ये लिखा हुआ था कि तुमने मेरे साथ शादी की ढोंग किया है और कुछ नहीं,
तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, तुम तो प्यार किसी और से करते हो। इसका मतलब तुमने और यूने ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब लगता है कुछ और ही है कहानी। वो झूठ था, वो लेटर झूठा था। जंगकुक कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे सर में पेन होने लगा है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यूनो को कभी अपने करीब नहीं आने दिया। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जब तुमने मुझे गले लगाया है तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और न ही अजीब लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस हो रहा था। जब तुम मेरे आसपास रहते हो मुझे दिल से अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आखिर 2 सालों से मैं यूनो के साथ था, जबकि मुझे यूनो के लिए ऐसा फील करना चाहिए, लेकिन मुझे ये सारा फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्यों आ रहे हैं। तियांग जंगकुक को टाइटली हग करते हुए कहता है, बेबी क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। देखो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे डॉक्टर ने कहा ना, तुम दवाई लेते रहोगे ना तुम ठीक हो जाओगे। उसने जो भी किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगा। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है। जंगकुक भी तियांग को हक कर लेता है। वो अनजाने में ही तियांग को टाइटली हक कर लिया था। कुछ देर बाद जैसे उसको याद आता है कि ये तियांग है, वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। तियांग कहता है, क्या हुआ। जंगकुक कहता है, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ और तुम यूनो के साथ क्या करने वाले हो। आखिर मैं कैसे जान पाऊँगा कि आखिर मेरा हस्बैंड कौन है और 2 साल पहले मैं किसके साथ था। मेरा आइडेंटिटी क्या है और मैं कौन हूँ। मुझे सिर्फ 2 सालों के बारे में याद क्यों है और मैं सब कुछ क्यों भूल गया। ये उन्होंने मुझसे कहा कि हम दोनों हस्बैंड हैं, लेकिन मैंने उसको कभी अपने करीब नहीं आने दिया और उन्होंने मुझे रूम से कभी बाहर नहीं निकलने दिया। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो फिर उसने तुम्हें रूम में बंद करके रखा था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था और मुझे ये लग रहा था कि तुमने मेरे साथ धोखा दिया है। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जंगकुक कहता है, देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो मुझे बहुत ही तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे अपनी यादों को वापस लाना है। हेल्प मी। तियांग कहता है, तुम बिल्कुल प्रेशर मत होना, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम यूनो के साथ क्या करने वाले हो। और देखो तुम उसको कुछ मत करना, उसने मुझे 2 सालों से ध्यान रखा है, लेकिन इन कुछ ही दिनों में यूनो को क्या हो गया मैं नहीं जानता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया। उसने मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी किया है बहुत बार। आज मुझे क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उसको बहुत ही फोर्सफुली धक्का दे दिया और बाहर चलाया। यूनो की सर पर चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, इसके बारे में सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आखिर उसने तुम्हारे साथ फोर्स करने के बारे में सोचा भी कैसे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तियांग बहुत ही गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है। जंगकुक कहता है, अब तुम क्या जा रहे हो और क्या करने वाले हो, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पकड़कर बेड पर सो जाता है। वो अब बहुत ही ज़्यादा डरे हुआ था। यहाँ पर तियांग यूनो के पास जाकर कहता है, तो तूने ये सारा खेल रचाया है, मेरे हस्बैंड को मुझसे अलग कर दिया और अपने पास लेकर बंद करके रखा, खुद भी गायब हो गया। तुझे क्या लगा तू जंगकुक को मुझसे अलग रख पाएगा क्या। आखिर वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसको और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। कुछ भी कर ले, वो और मैं हमेशा साथ में ही रहेंगे। अब मैं उसको मुझसे कभी अलग नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगा। यूनो कहता है, देखो जंगकुक तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है और हम दोनों ने शादी कर लिया है। तियांग कहता है, झूठा कहेगा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तूने उसको रूम में बंद करके रखा था। आखिर गलती मुझसे हुआ है। मैंने तेरे बारे में भूल ही गया कि तू भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि उस लेटर में तेरा नाम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। मुझे लगा जंगकुक किसी और के साथ भाग गया मुझे धोखा देते हुए, लेकिन तूने ये सब कुछ किया है और मेरे जिमिन ने सब कुछ पता लगा लिया है। उसने ये पता लगाया है कि तूने क्या क्या किया है और कैसे किया है। उस दिन तूने उसको किडनैप करके लेकर गया मेरी ही नज़रों के सामने से। जब मैं बाकी से लड़ रहा था तू यहाँ से जंगकुक को अपने साथ पकड़ के ले गया।
उसको बेहोश कर दिया और उसको दवाई दे दे के उसकी मेमोरी को रिमूव करने लगे ताकि वो सब कुछ भूल जाए। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं भी तेरे साथ वैसा ही करूँगा जैसा तूने उसके साथ किया है और मुझे तड़पाया है। तो अब यहाँ पर बैठकर देखेगा कि तियांग अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या करता है और तो देख देख के यहाँ पर ही जलता मरता रहेगा, समझ गया? और तेरी याददाश्त दिन ब दिन भूलता रहेगा, तो कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। कैसा लगेगा तुझे? यूनो को बहुत ही ज़ोर से चाटा लगाता है और कहता है, मैंने तो अपना हाथ ही गंदा कर दिया। उसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है यूनो को मारने के लिए और वो रूम से बाहर निकल जाता है। यूनो कहता है, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे जंगकुक के पास जाने दो और तुम उसको मेरे पास भेज दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग मुस्कुराकर कहता है, तुझे वो सपने में भी नहीं मिलेगा, तू सपने देखने में भी डर जाएगा जंगकुक को लेकर। उसके बाद तियांग जैसे रूम में आता है वो जंगकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है। जंगकुक तियांग को इस तरह से हक करते देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन जैसे तियांग ने उसको पलट कर सामने से हक किया तो जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक ने भी तियांग को हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम डरो मत, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगकुक तियांग से कहता है, यूनो कहाँ है? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है क्या? प्लीज़ उसको छोड़ दो, वो इतना भी बुरा नहीं है, उसने 2 सालों से मेरा ध्यान रखा है। तियांग को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को बेड पर पुश कर देता है। उसके दोनों हाथों को बेड के साथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, क्या उसने तुम्हारा ध्यान रखा माय फुट? उसने तुम्हारी याददाश्त को रिमूव कर दिया। तुम सब कुछ भूलने लगे हो जंगकुक, तुमने मुझे भी भुला दिया, तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हो ना? उसके बाद भी ये कह रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया है, उसने बहुत बार तुम्हारे साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश किया है और तो और 2 सालों से उसने तुम्हें रूम में बंद करके रखा था। क्या इसके बाद भी तुम ये कहोगे कि उसने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है? हाँ? तियांग के आंखों से आंसू गिर रहा था। जंगकुक तियांग के आंसू पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ तुम इस तरह से मत रो, तुम्हारी आंखों पर आंसू शोभा नहीं देता है, तुम बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हो और खड़ूस इंसान की आंखों से आंसू कैसे निकल सकते हैं? तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, अब जो मैं बन गया हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बन गया हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था और बहुत ही प्यार करता था तुमसे, अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। जब तुम मुझसे दूर हो गए थे मैं पागल हो गया था, मैं हर जगह पर तुम्हें ढूंढा है, तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए। मैं खुद को ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन बाद में मुझे तुम्हें पाने की जुनून सा आ गया और मैंने इतना कुछ करने के बाद भी जब मुझे देखा कि तुम मुझे नहीं मिल रहे हो, मैंने सोच लिया था चाहे तुम जिस कोने में भी होंगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें इतना पनिशमेंट दूंगा कि तुम याद रखोगे। तो जंगकुक ने कहा, तो तुमने मुझे अभी कुछ किया क्यों नहीं? तियांग जंगकुक से कहता है, कैसे करता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था तो मैं तुम्हें पेन कैसे दे सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, चाहे कितना ही नफरत करने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन प्यार तो मैं तुम्ही से ही करता हूँ ना। जंगकुक तियांग को कहता है, सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे बारे में। आई नो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें याद करने की कोशिश करूँगा। मुझे तुम्हारी इस पिक्चर पर भरोसा है, वो पिक्चर फेक नहीं है, वो रियल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें याद करूँ, हमारी बिताया हुआ हर पल को याद करूँ। तियांग ने कहा, तुम पेशेंट मत हो, मैं तुम्हें मत करूँगा ताकि तुम सारी बातों को याद कर सको। जंगकुक वो तियांग को हक कर लेता है। तियांग उसके ऊपर ही थे। जंगकुक को टाइटली हक कर लिया तो तियांग जंगकुक को अब खुद से अलग करते हुए कहता है, तुम सो जाओ, रेस्ट करो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे पास नहीं सोने वाले हो? तियांग कहता है, हमेशा मैं तुम्हारे पास ही तो सोता हूँ। जंगकुक कहता है, तो अब क्यों दूर जा रहे हो? तियांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी बातों को याद कर लो ताकि तुम्हें कोई शक न रहे। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ लेता है, कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है,
लेकिन तुम मेरे पास ऐसा तो सो ही सकते हो ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ में सोने से हम दोनों। तो त्यांग कहता है, मैंने 2 सालों से उस आग में जल रहा हूँ जो तुम नहीं जानते हो। तुम मुझे और मत भड़काओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे जाने दो। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या तुम मुझे ये कहोगे कि हम कैसे मिले थे? मुझे जानना है ताकि मुझे कुछ याद आ सके। तो त्यांग कहता है, तुम मुझे कॉलेज में मिले थे। मैं कॉलेज में तुम्हारा सीनियर था। जैसे मैंने तुम्हें देखा, देखते ही रह गया। हमारी कॉलेज ख़त्म होने ही वाले थे। मेरे कॉलेज तुमसे पहले ख़त्म हो गया था। मुझे मेरी डैड की कंपनी ज्वाइन करना पड़ा। मैं काम में बिज़ी हो गया था। अचानक तुम मुझे एक दिन रास्ते पे मिल गए। तुम कहीं पर जा रहे थे रोते हुए। मैंने जब तुम्हें पूछा, तुमने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गए है कार एक्सीडेंट में, और मैंने तुम्हें अपने साथ मेरे घर में लेकर आया था। मेरे डैड और मॉम तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते थे। जब उन दोनों ने बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया था, तब से तुम और मैं साथ में ही थे, और हम दोनों की शादी तय कर दिया था। मैं तो तुम्हें पहले से पसंद करता था, और तुमने भी मुझे पसंद करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार हो गया, और उसके बाद शादी होने ही वाले थे। सब कुछ तैयारियां हो चुके थे। मॉम डैड शादी पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए शादी डिले करने के बारे में सोचा था। लेकिन मॉम डैड ने वीडियो कॉल करके कहा कि शादी ना रुकने के लिए और शादी जल्दी से कर लेना ही अच्छा है। तो हमने शादी कर लिया है। पिक्चर खींच के मॉम डैड को सेंड कर ही रहे थे कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया और गोली चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड और मेरे पास गन रखना पड़ता है, तो मैंने भी गन चलाना शुरू किया। तुम मेरे साथ ही थे। मैंने तुम्हारे हाथ पर भी गन दिया था, लेकिन तुम चलाने में बहुत ही डर रहे थे। मैंने तुम्हें चलाना सिखा ही रहा था, लेकिन मुझे जल्दी से सबको ख़त्म करना था, और तब तक तुम मेरे पीछे से कहीं चले गए। और मैंने जब नीचे देखा तो मुझे एक लेटर मिला, और उसके बाद तो तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहा है। जंकुक कहता है, तो तुम्हारी और मेरी पहचान कॉलेज से है, लेकिन मुझे कॉलेज की किसी भी चीज़ के बारे में याद नहीं है। त्यांग कहता है, तो यूनो कैसे तुम्हें याद है? जंकुक कहता है, उसने मुझे हमारी पिक्चर दिखाया है। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। बहुत सारी पिक्चर दिखाए है। तो मैं अगर बिलीव नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? मुझे बिलीव करना ही पड़ा। और तो उसने तो हमारी शादी की पिक्चर भी दिखाया है। त्यांग कहता है, क्या वो इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है? जंकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे सर में पेन होने लगा है। प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है। त्यांग, क्या मैं तुम्हारी चेस्ट पर सो सकता हूँ? मुझे प्लीज़ अपने पास रखो, मुझसे दूर मत करो। त्यांग कहता है, तुम्हें पता भी है कि 2 सालों से ज़्यादा मैंने इंतज़ार किया है तुम्हें अपने करीब पाने के लिए, और हम दोनों हमेशा साथ में ही सोया करते हैं, और तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हें पहले से ही देख रखा है। तो त्यांग की बात सुनकर जंकुक शाय फील करते हुए कहता है, क्या? तो त्यांग कहता है, हाँ। त्यांग जंकुक के यार के पास जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जिससे जंकुक शाय फील करता है, और उसको त्यांग पर यकीन होने लगता है। त्यांग ने जंकुक को हक करते हुए सो गए। त्यांग एवरीडे सुबह से लेकर रात तक जंकुक की ध्यान रखता है। दवाइयाँ टाइम से देता है, जिससे जंकुक को बहुत ही मदद मिल रहा था। सारी चीज़ों को याद करने में उसको हेल्प हो रहे थे। वो अब पहले से बहुत ही बेहतर थे। 3 मंथ बाद जंकुक को सब कुछ याद आ गया है। वो अब त्यांग को पीछे से हक कर लेता है। त्यांग कहता है, क्या हुआ? आज तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। तो जंकुक कहता है, त्यांग, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे ये याद आ गया है कि हम दोनों कैसे मिले थे, और हम दोनों की शादी के बारे में हर चीज़ याद आ गया है। उस दिन मुझे यूनो ने अपने साथ किडनैप करते हुए लेकर गया था। मुझे उसकी फेस नहीं दिखा था। वो मास्क पहना हुआ था। उसने मुझे रूम में बंद कर दिया। उसके बाद से कुछ दिनों तक मुझे होश नहीं था। जब मेरी होश आया तो यूनो मेरे पास थे। उसने मुझे बहुत सारी पिक्चर दिखाया। पहले मैं उसको पहचान नहीं रहा था। यूनो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जब उसने मुझे उसकी और मेरी पिक्चर दिखाया तब मैं उस पर भरोसा करने लगा। यूनो बहुत ही खुश हो गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगा शायद मैंने उसको बिलीव किया, इसलिए वो खुश हो रहा होगा। अब मुझे लग रहा है कि वो किस लिए खुश था। त्यांग,
जंगकुक को कहता है, क्या तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया है जंगकुक? मैं तुम्हें याद आ गया हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ तुम मुझे याद आ गए हो त्याग। त्याग को टाइटली हक करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आई रियली लव यू। त्याग, तुम नहीं जानते हो मुझे कितना खाली सा लग रहा था, इसीलिए तो जब मैं तुम्हारे पास रहता हूँ मुझे सुकून सा मिलता है। त्याग जंगकुक की होठों पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू बेबी। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। जंगकुक का त्याग अब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जंगकुक को सारी चीज़ें याद आ गया था। उसके बाद त्याग जंगकुक को बाहों में उठाते हुए बेड पर लेकर जाता है। उसके होठों पर किस कर रहा था कंटिन्यूसली। जंगकुक अब त्याग को पूरी तरह से खुद को सौंप देता है। त्याग भी जंगकुक को आज नहीं छोड़ने वाला है। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक त्याग से कहता है, तुम बहुत बुरे हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? त्याग कहता है, अब मैंने क्या किया? जंगकुक कहता है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तुमने इतना सारा बाइट किया है, क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुमने क्या किया है? और तुमने इससे आगे जंगकुक और कुछ बोलते त्याग जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान करता हो और यूनो को भी मार दिया था त्याग ने, लेकिन जंगकुक को इस बारे में नहीं पता है। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया। आई होप आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।